आज हम कक्षा 11वीं के विषय मनोविज्ञान के अध्याय 8 में चिंतन के पहले भाग चिंतन का स्वरूप, चिंतन के आधार के तत्व तथा चिंतन की प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है चिंतन का स्वरूप, नेचर ऑफ थिंकिंग। चिंतन सभी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रक्रियाओं का आधार है। चिंतन प्रक्रिया एकमात्र मानव जाति में ही होती है। चिंतन द्वारा वातावरण से प्राप्त सूचनाओं का परहस्तन मैनिपुलेशन एवं विश्लेषण किया जाता है। चिंतन द्वारा नई सूचना को वर्तमान ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जो ज्ञान में वृद्धि करता है। अतः चिंतन एक उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम अर्जित अक्वायर्ड या वर्तमान सूचना को मैनिपुलेशन करते हैं तथा विश्लेषण करते हैं। सूचना की मैनिपुलेशन एवं विश्लेषण किस प्रकार होता है? सार प्रस्तुत करने, एब्स्ट्रैक्ट तर्क करने, रीजनिंग देने में, कल्पना करने में, इमेजिनिंग करने में, समस्या का समाधान करने में, समझने में एवं निर्णय लेने के माध्यम से सूचना का परहस्तन यानी मैनिपुलेशन तथा विश्लेषण किया जाता है। चिंतन प्राय संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है। खाना बनाने से लेकर किसी भी समस्या का समाधान निकालने तक दिन प्रतिदिन सभी गतिविधियां लक्ष्य निर्देशित होती हैं। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, जिसका अनुमान बाह्य या प्रकट व्यवहार से लगाया जा सकता है। चिंतन के आधारभूत तत्व, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट। चिंतन हमारे पहले से विद्यमान ज्ञान पर निर्भर करता है तथा ऐसे ज्ञान का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, मानसिक प्रतिमा, मेंटल इमेज या शब्द और वर्ड्स के रूप में निरूपित होता है। लोग प्राय मानसिक प्रतिमा या शब्द के माध्यम से सोचते हैं। मानसिक प्रक्रिया, मेंटल इमेजेस। मान लीजिए आपको ताजमहल का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। आप सबसे पहले वस्तुतः ताजमहल का एक दृश्य, प्रतिमा, विजुअल इमेज बनाएंगे और जिस तरह से एक चित्र को देखेंगे, संभवतः वैसा ही आप अपने मन की आँखों से देखने का प्रयास करेंगे। अतः प्रतिमा, इमेज, संवेदी, सेंसरी अनुभवों का एक मानस चित्रण है। एन इमेज इज ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेंसरी एक्सपीरियंस। प्रतिमा का उपयोग वस्तुओं, स्थानों और घटनाओं के बारे में चिंतन करने में किया जा सकता है। सन प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट्स। जब हम एक परिचित यानी फैमिलियर अथवा अपरिचित अनफैमिलियर वस्तु या घटना को देखते हैं, तब हम वस्तु या घटना के लक्षणों को ढूंढकर उनका मिलान पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं घटनाओं के संवर्ग कैटेगरी से करते हैं, उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे सेब एक फल है, खरगोश एक जानवर है तथा कुर्सी फर्नीचर है। जब हम एक नई वस्तु को देखते हैं, हम उसके लक्षणों यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले से विद्यमान संवर्ग कैटेगरी से मिलान करते हैं
और यदि मिलान पूर्ण है तो हम उसे उस संवर्ग का नाम दे देते हैं। जैसे कुत्ते की पहचान उसके लक्षणों के आधार पर की जाती है। संप्रत्यय कंसेप्ट एक संवर्ग यानी कैटेगरी का मानस चित्रण मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। यह एक समान या उभयनिष्ठ कॉमन विशेषता रखने वाली वस्तु, विचार या घटना का वर्ग है। संप्रत्यय निर्माण की आवश्यकता। संप्रत्यय निर्माण हमें अपने ज्ञान नॉलेज को व्यवस्थित या ऑर्गेनाइजिंग या संगठित करने में सहायता करता है, जिससे कि हमें जब भी अपने ज्ञान के उपयोग की आवश्यकता पड़े तो हम इसे कम समय तथा प्रयास कम एफर्ट्स में कर सकें। अपने विचार या चिंतन प्रक्रिया थॉट प्रोसेस को तीव्र, क्विक एवं दक्ष एफिशिएंट बनाने के लिए हम संप्रत्यय निर्माण करते हैं। वस्तुओं के आकार, रंग एवं रूप या इन गुणों के समूह संप्रत्यय निर्माण का आधार हो सकते हैं। चिंतन की प्रक्रिया द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग। अभी तक हमने चिंतन का स्वरूप तथा मानसिक प्रतिमाओं एवं संप्रत्ययों का उपयोग चिंतन के आधार के रूप में होता है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब हम एक विशिष्ट क्षेत्र समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग में चिंतन किस प्रकार किया जाता है की परिचर्चा या डिस्कस करेंगे। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान एक ऐसा चिंतन है जो लक्ष्य निर्दिष्ट गोल डायरेक्टेड होता है। यह महत्वपूर्ण है कि समस्या हमेशा व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने वाले अवरोध या बाधा के रूप में नहीं आती है। यह एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संपादित एकम्प्लिश्ड कोई सरल कार्य भी हो सकता है। अतः समस्या समाधान में एक प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट अर्थात समस्या होती है और एक अंतिम अवस्था यानी एंडिंग स्टेट अर्थात लक्ष्य गोल होती है। इन दोनों अर्थात समस्या और लक्ष्य को अनेक चरणों सेवरल स्टेप्स या मानसिक संक्रियाओं मेंटल ऑपरेशंस के द्वारा जोड़ा जाता है। समस्या समाधान में अवरोध ऑब्स्टेकल्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। समस्या समाधान में मानसिक विन्यास तथा अभिप्रेरणा का अभाव दो प्रमुख अवरोध होते हैं। तो हम पहले की चर्चा करेंगे मानसिक विन्यास यानी मेंटल सेट। मानसिक विन्यास व्यक्ति के समस्या समाधान करने की एक प्रवृत्ति टेंडेंसी है जिसमें वह पहले से प्रयोग की गई मानसिक संक्रियाओं मेंटल ऑपरेशंस या उपायों का अनुसरण करता है। किसी विशिष्ट युक्ति पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की पूर्व सफलता नई समस्या के समाधान में कभी कभी सहायक होती है। यद्यपि यह प्रवृत्ति या टेंडेंसी मानसिक दृढ़ता मेंटल रिजिडिटी भी उत्पन्न करती है जो समस्या के समाधानकर्ता के लिए नए नियमों या युक्तियों स्ट्रेटजीज के बारे में सोचने में बाधक बनती है। अतः कुछ स्थितियों में जहां मानसिक विन्यास समस्या समाधान की गुणवत्ता क्वालिटी और गति यानी स्पीड में वृद्धि करता है, वहीं अन्य स्थितियों में
यह समस्या समाधान को बाधित हिंडर करता है। जैसे एक विद्यार्थी गणितीय समस्याओं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल करते समय आवश्यक नियमों का उपयोग करता है तथा उन्हीं नियमों के बारे में एक धारणा विकसित कर लेता है। विद्यार्थी बाद में उन्हीं नियमों का अनुसरण करते चले जाते हैं जब तक विद्यार्थी उन्हीं नियमों का उपयोग करने में असफल नहीं हो जाते। इस अवस्था में पहले से प्रयुक्त नियमों का परिहार यानी अवॉइडिंग करने में विद्यार्थी कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये नियम नई युक्तियों न्यू स्ट्रेटजीज पर विचार करने में बाधा उत्पन्न करेंगे। प्रक्रियात्मक स्थिरता फंक्शनल फिक्सनेस मानसिक विन्यास की तरह ही समस्या समाधान में प्रक्रियात्मक स्थिरता फंक्शनल फिक्सनेस तब उत्पन्न होती है जब लोग किसी चीज़ या परिस्थिति के सामान्य प्रकारों यूजुअल फंक्शंस पर स्थिर हो जाने के कारण समस्या का हल करने में फेल हो जाते हैं। जैसे कील ठोकने के लिए प्राय हथौड़े का उपयोग किया जाता है, लेकिन यदि आप कील ठोकने के लिए किसी और युक्ति का उपयोग करते हैं तो आप मानसिक स्थिरता को पार कर चुके हैं। दूसरा आता है अभिप्रेरणा का अभाव लैक ऑफ मोटिवेशन। लोग समस्या का समाधान करने में कुशल हो सकते हैं, परंतु यदि वे अभिप्रेरित मोटिवेटेड नहीं हैं तो उनकी दक्षता उनकी एफिशिएंसी एवं योग्यता स्किल्स एंड टैलेंट्स व्यर्थ हैं। यदि कोई व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढने में पहले ही चरण को पूरा करने में कठिनाई या असफलता का अनुभव करता है तो उसे अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, किंतु कठिनाई के बाद भी उसे अपने प्रयास में निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारे पास तर्कना रीजनिंग। किसी भी घटना को समझने के लिए भिन्न प्रकार के तर्कना रीजनिंग का उपयोग किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के तेजी से दौड़े जाने का कारण समझने के लिए विभिन्न तर्कना यानी विभिन्न रीजंस हो सकते हैं। तर्कना के प्रकार टाइप्स ऑफ रीजनिंग। सबसे पहला है इसमें निगमनात्मक तर्कना डिडक्टिव रीजनिंग। तर्कना का वह प्रकार जो एक अभिक्रय अजम्पशन या पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है उसे निगमनात्मक तर्कना या डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। जैसे प्लेटफार्म पर भागते हुए व्यक्ति का कारण सामान्यतः यह समझा जाता है कि वह रेलगाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। अतः निगमनात्मक तर्कना एक सामान्य अभिग्रह अजम्पशन को विकसित करता है जिसे व्यक्ति जानता है या उस धारणा पर विश्वास करता है कि यही सही है और फिर इस अभिग्रह के आधार पर विशिष्ट निष्कर्ष निकालता है। नेक्स्ट है निगमनात्मक तर्कना सामान्य तर्कना से विशिष्ट तर्कना की ओर संकेत करती है। इट इज रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। जैसे यह सामान्य अभिग्रह है कि लोग प्लेटफार्म पर तब दौड़ते हैं जब उन्हें गाड़ी पकड़ने में विलंब हो रहा हो।
परंतु सदैव ऐसा नहीं होता। लोगों की प्लेटफार्म पर दौड़ने के और कारण भी हो सकते हैं। अतः निगमनात्मक तर्कना में आमतौर पर इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। दूसरा है आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग। वह तर्कना जो विशिष्ट तथ्यों, स्पेसिफिक फैक्ट्स एवं प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है, उसे आगमनात्मक तर्कना कहते हैं। आगमनात्मक तर्कना विशिष्ट प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेशंस पर आधारित सामान्य निष्कर्ष निकालना है। इंडक्टिव रीजनिंग इज drawing a general conclusion based on particular observation। जैसे एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर दौड़कर रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रवेश करता है तथा एक बैग के साथ वापस आता है। ये हमने ऑब्जर्व किया उसको। हम यहाँ व्यक्ति की अनुवर्ती क्रिया या गतिविधियों का प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन करते हैं और प्रेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यक्ति ने रेलगाड़ी में अपना बैग छोड़ दिया था, इसलिए वह प्लेटफार्म पर दौड़ रहा है। यहाँ संभवतः सभी तथ्यों को जाने बिना एक निष्कर्ष पर पहुँचने की गलती करते हैं। तो इस चर्चा से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला? तर्कना एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सूचनाओं को एकत्रित एवं विश्लेषित करने की एक प्रक्रिया है। रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन to arrive at conclusions। इस अर्थ में तर्कना समस्या समाधान का भी एक प्रकार है। लक्ष्य या गोल, यह निर्धारित करना कि दी गई सूचनाओं से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, लक्ष्य कहलाते हैं। द गोल इज टू डिटरमिन what conclusions can be drawn from certain given information। इस प्रकार से हमने इस भाग 1 में चिंतन का स्वभाव, नेचर ऑफ थिंकिंग और इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा है ये आपके लिए एक बहुत अधिक लाभदायक चर्चा रहेगी और आप इस अध्याय को सीखने में सुगमता महसूस करेंगे।